विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ी खबर अपडेट आ रही है शिक्षा विभाग से निकल के कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। आइए पूरी खबर, अगला खबर है कि अध्यापकों विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति में नियोजन इकाइयों के सेवाकाल की होगी गणना। स्कूलों में प्रभारियों को नहीं मिलेगा उच्च वेतन भत्ता। आदेश, विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति में सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। सरकारी स्कूलों में मकर संक्रांति की छुट्टी 15 को देने की उठी मांग। कठिन पाठ को कहानी और क्राफ्ट से समझेंगे बच्चे। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के इंटरनल असेसमेंट प्रारंभिक परीक्षा हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में सामग्रियों का आपूर्ति एवं इनके वितरण के संबंध में आवश्यक सूचना। 41,537 छात्र पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से अभी वंचित। 1667 शिक्षकों का हुआ अंतर जिला स्थानांतरण। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय क्रम की चुनौती। स्मार्ट स्कूल का सपना अधूरा। 20,000 टैबलेट बेकार, रजिस्टर पर ही काम। शिक्षकों की प्रोन्नति में नियोजित शिक्षक के अनुभव भी जुड़ेंगे। पंचम सक्षमता परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ी। शिक्षकों की समस्याओं के निष्पादन के लिए भेजा पत्र। वार्षिक वेतन वृद्धि में है अंतर। बिहार बोर्ड मैट्रिक प्रैक्टिकल परीक्षा 20 से। परीक्षा पर चर्चा के लिए 2.44 लाख आवेदन। प्रैक्टिकल की सामग्री 16 तक मिलेगी। विशेष शिक्षकों के वेतन वृद्धि में अनियमितता की शिकायत डीएम से। यू डैश मामले में जिले के 69 निजी स्कूलों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। अब खबरें विस्तार से, उससे पहले मैं कौशल, आप देख रहे हैं कौशल ब्लॉग। मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या है खबर, आइए जानते हैं कि विशेष शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। राज्य में सरकारी स्कूलों के विद्यालय अध्यापकों एवं विशेष शिक्षक की प्रोन्नति में उनके द्वारा नियोजित शिक्षक के रूप में किए गए कार्यावधि की भी गणना होगी। इससे इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग सचिव दिनेश कुमार ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। इससे करीब 2.5 लाख शिक्षकों को लाभ होगा। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा संशोधन नियमावली 2023 के तहत 6वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापक की प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं के लिए वरीय विद्यालय अध्यापक के पद पर और 11वीं 12वीं के विद्यालय अध्यापक की प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं के वरीय अध्यापक के पद पर करने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 के तहत 6ठी से 8वीं कक्षा के विशेष शिक्षक की प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं के लिए वरीय विशेष शिक्षक के पद पर और 11वीं 12वीं के विशेष शिक्षक की प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं के वरीय विशेष शिक्षक के पद पर किए जाने का प्रावधान किया गया है। अध्यापकों विशेष शिक्षकों की प्रोन्नति में नियोजन इकाइयों के सेवाकाल की होगी गणना। राज्य में सरकारी स्कूलों के विद्यालय अध्यापकों एवं विशेष शिक्षकों की प्रोन्नति में उनके द्वारा नियोजित शिक्षक के रूप में किए गए कार्यावधि की गणना होगी। इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार के हस्ताक्षर से सोमवार को जारी हुआ। इसके मुताबिक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा संशोधन नियमावली 2023 के तहत 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापक की प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं के लिए वरीय विद्यालय अध्यापक के पद पर, 11वीं 12वीं के विद्यालय अध्यापक की प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं के वरीय विद्यालय अध्यापक के पद पर किए जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार विद्यालय अध्यापक विशेष शिक्षक नियमावली 23 के तहत भी 6ठी से 8वीं कक्षा के विशेष शिक्षक की प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं के लिए वरीय विशेष शिक्षक के पद पर तथा 11वीं 12वीं के विशेष शिक्षक की प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं के वरीय विशेष शिक्षक के पद पर किए जाने का प्रावधान है। शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार के आदेश के मुताबिक अब 6ठी से 8वीं एवं 11वीं के 12वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापकों एवं विशेष शिक्षकों की प्रोन्नति में नियोजित शिक्षक के कार्यावधि की गणना होगी। इससे प्रोन्नति में इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। स्कूलों में प्रभारियों को नहीं मिलेगा उच्च वेतन भत्ता। जी हाँ,
राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक, मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद खाली रहने पर स्थानीय निकाय के पहली से पश्चिमी कक्षा के प्रशिक्षित शिक्षक, विशेष शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापकों द्वारा पंचायत शिक्षा समिति के रूप में की गई सेवा की गणना कालावधि में नहीं होगी। यह बातें प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में के सभी कोटि के शिक्षकों के आपसी वरीयता एवं अन्य शंकाओं के निराकरण के लिए शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार द्वारा सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश में कही गई। इसमें 26 शंकाओं का निराकरण प्रश्नोत्तर शैली में किया गया। इसके मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा से नियुक्त विद्यालय अध्यापक की आपसी वरीयता आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल में परीक्षा क्रमांक के अनुरूप होगी। इसमें स्पष्ट किया गया कि विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक का पद रिक्त रहने पर प्रभारी घोषित होने की स्थिति में अलग से कोई उच्च स्तर का वेतन अथवा भत्ता नहीं मिलेगा। प्राथमिक विद्यालयों, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों, नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विधिवत रूप से नियुक्त एवं पदस्थापित प्रधान शिक्षक रहने की स्थिति में कोई अन्य वरीय शिक्षक को विद्यालय का प्रभारी नहीं बनाया जा सकता है। अगला है कि आदेश विशेष शिक्षक को प्रोन्नति में सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। प्रोन्नति के लिए अभी यही प्रावधान है। सरकारी स्कूलों में मकर संक्रांति की छुट्टी 15 को देने की मांग। राज्य के सरकारी स्कूलों में मकर संक्रांति की छुट्टी 14 जनवरी के बदले 15 जनवरी को देने का आग्रह अब परिवर्तनकारी प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और विधान पार्षद बंशीधर बजवासी ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से किया है। श्री बजवासी द्वारा विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिए गए पत्र में कहा गया कि राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट प्रारंभिक माध्यमिक उच्च विद्यालयों की अवकाश तालिका में मकर संक्रांति की छुट्टी 14 जनवरी को है, जबकि हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। इसके मद्देनजर मकर संक्रांति के अवकाश की तिथि को संशोधित किया जाना आवश्यक है। कठिन पाठ को कहानी और क्राफ्ट से समझेंगे बच्चे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के इंटरनल असेसमेंट प्रायोगिक परीक्षा हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में सामग्रियों की आपूर्ति एवं इनके वितरण के संबंध में आवश्यक सूचना दिया गया है। अगला की आर्थिक तंगी झेल रहे हजारों मेधावी उच्च शिक्षा के लिए जूझ रहे हैं। 41,537 छात्र पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप से अभी भी वंचित हैं। 1667 शिक्षकों का हुआ अंतर जिला स्थानांतरण। अगला है कि स्मार्ट स्कूल का सपना अधूरा, 20,000 टैबलेट बेकार, रजिस्टर पर ही काम। जी हाँ, जरूरत क्यों पड़ी? स्कूलों में छात्रों की हाजिरी इस मिड डे मील स्कूल में पढ़ाई से अन्य काम के लिए 8 टैब दिए गए हैं, लेकिन लगभग 20,000 टैब चले ही नहीं या काम ही नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से अभी तक स्कूलों में मैनुअली अटेंडेंस, मिड डे मील का रजिस्टर पर रिकॉर्ड से अन्य काम हो रहा है। टैब नहीं चलने की वजह नेटवर्किंग में दिक्कत, इंटरनेट में परेशानी, तकनीकी दिक्कत, शिक्षकों को अब टैब चलाने में परेशानी से अन्य काम है। टैब चलाने के लिए प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग IT एजेंसी के माध्यम से दी गई। इसमें टैब संचालन, वीडियो और फोटो बनाने के साथ ही छात्रों की हाजिरी वीडियो कैसे बनाया जाए इसके बारे में बताया गया। लेकिन ट्रेनिंग के बाद भी कई स्कूलों में संबंधित शिक्षक टैब नहीं चला पा रहे हैं। हालांकि वे टैब ऑन कर ले रहे हैं, लेकिन लोडिंग ऑनलाइन करने, वीडियो बनाने में परेशानी हो रही है। अगला खबर है कि शिक्षकों की प्रोन्नति में नियोजित शिक्षक के अनुभव भी जुड़ेंगे। विद्यालय अध्यापकों एवं विशेष शिक्षकों की प्रोन्नति में उनकी तरफ से नियोजित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गिनती की जाएगी। इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार के हस्ताक्षर से सोमवार को जारी हुआ है। शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार के आदेश के अनुसार अब 6वीं, 7वीं और 11वीं, 12वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापकों एवं विशेष शिक्षकों की प्रोन्नति में नियोजित शिक्षक की कार्य अवधि की गणना की जाएगी। पंचम क्षमता परीक्षा के आयोजन की तिथि बढ़ी। जिले के स्थानीय निकाय शिक्षकों एवं क्षमता परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। संबंधित समिति ने पंचम क्षमता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की
अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इस फैसले से जिले के सैकड़ों शिक्षकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, जो किसी कारण वर्ष पूर्व निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं कर सके थे। समिति द्वारा जारी आदेश के अनुसार विद्यालय के विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए आयोजित पंचम अक्षमता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने के बाद की इसकी अंतिम तिथि पहले 9 जनवरी थी, जो अब इसे बढ़ाकर 24 जनवरी कर दिया गया है। शिक्षकों की समस्याओं के निष्पादन के लिए भेजा पत्र। वार्षिक वेतन वृद्धि में अंतर। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सदर अनुमंडल के उप प्रधान सचिव राकेश कुमार सिंह ने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को ईमेल आवेदन भेजकर समस्याओं के निष्पादन के लिए गुहार लगाई। श्री सिंह ने कहा था कि विभिन्न कोटि के शिक्षकों की विभिन्न समस्याएं लंबे समय से चली आ रही, लेकिन इसका विभागीय निर्देश के अनुरूप यथोचित समस्या समाधान नहीं होने से शिक्षकों में निराशा व्याप्त हो रही है। श्री सिंह ने बताया कि विभाग के लिखित निर्देश के विपरीत प्रथम क्षमता पास उत्तीर्ण शिक्षक जो कि 1 जनवरी 25 को विशिष्ट शिक्षक बन गए, नियमतः उनकी वेतन वृद्धि 1 जुलाई 25 को होनी चाहिए, जबकि HRMS पर इनकी वेतन वृद्धि अगली जनवरी 2026 प्रदर्शित हो रही है। ठीक इसी तरह द्वितीय क्षमता पास शिक्षक जो कि 1 मार्च 25 से 7 मार्च 25 को विशिष्ट शिक्षक बन गए, उनकी वेतन वृद्धि 1 जनवरी 26 को होनी चाहिए। इसके विपरीत उनकी वेतन वृद्धि 1 जुलाई 26 को प्रदर्शित हो रही है। 6 महीने की यह कटौती वित्त विभाग के लिखित नियम के विपरीत है। अगला है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा अब प्रैक्टिकल परीक्षा 20 से, जी हाँ, बिहार बोर्ड की मैट्रिक प्रैक्टिकल की परीक्षा 20-22 जनवरी तक होगी। कि मैट्रिक प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए सामग्री वितरण की तिथि 16 जनवरी तक निर्धारित है। विद्यालय के प्रधान या प्रतिनिधि को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से सामग्री प्राप्त करनी होगी। सामग्री की जांच कर सुरक्षित रखें। किसी समस्या के लिए परीक्षा नियंत्रण से संपर्क करें। मैट्रिक की सैद्धांतिक परीक्षा 17 फरवरी से होनी है। परीक्षा पर चर्चा के लिए 2.44 लाख आवेदन। पटना जिला में नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा में शामिल होने के लिए जिले के स्कूल से कुल 2,44,529 आवेदन आए हैं। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से 3,01,085 आवेदन का लक्ष्य तय किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 11 जनवरी थी। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार कुल आवेदनों में 2,24,717 इतना अभिभावक शामिल है। प्रैक्टिकल सामग्री 16 से मिलेगा। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन वृद्धि में अनियमितता की शिकायत डीएम से। ये डैश मामले में जिले के 69 निजी विद्यालय की कार्रवाई की तलवार। इस प्रकार जो शिक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, शिक्षकों से जुड़ा हुआ जो मुख्य खबर था, मैंने आपको समझ रखा है। आपको यह खबर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो फेसबुक पर देखें तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं कौशल, आप देख रहे हैं कौशल ब्लॉग।